किस किस परीक्षा को लेकर आज न्यायालय में ये पूरा मामला गया? कोर्ट ने सरकार के लिए क्या आदेश दिया है? उनको 15 दिनों का समय दिया गया है, कितने दिनों का समय? कोर्ट ने सरकार को बोला है कि आपको जो भी पक्ष रखना है आप एफिडेविट के माध्यम से रखिए, काउंटर एफिडेविट फाइल करिए कि किस कारण से क्या कारण हुआ कि इस रातों रात ये नोटिफिकेशन आई। कोर्ट ने सरकार के लिए क्या आदेश दिया है? उनको 15 दिनों का समय दिया गया है, कितने दिनों का समय दिया? कोर्ट ने सरकार को बोला है कि आपको जो भी पक्ष रखना है आप एफिडेविट के माध्यम से रखिए, काउंटर एफिडेविट फाइल करिए कि किस कारण से क्या कारण हुआ कि इस रातों रात ये नोटिफिकेशन आई। जिस बिना पर ये सरकार ने फैसला लिया था, उस बिना की बात हुई, उस आधार की बात हुई थी? कोर्ट में भी क्या हुआ कैसे हुआ अभी मेरा समय बोलना ठीक नहीं रहेगा। ये जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी बहुत सी बातें आ रही हैं, तो क्या ये पूरा मामला भी जेएसएससी सीजीएल को लेकर आया है क्या कोर्ट में? कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल को लेकर याचिका दाखिल नहीं की गई हमारी जानकारी में। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आज तारीख है 20 अगस्त। इस तारीख पर सबकी निगाहें इसलिए भी अटकी थी क्योंकि सरकार का जो फैसला था उस फैसले को लेकर आज मामला न्यायालय में था और आज उस पर सुनवाई हुई, फैसला भी आया है। हालांकि अंतिम फैसला नहीं है। इस पूरे मामले में मतलब कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है उसकी पूरी डिटेल, बारीक जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में, चूँकि न्यायालय का मामला है तो बड़ा टेक्निकल मामला होता है, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हमारी पुरजोर कोशिश होगी कि आज क्या हुआ, किस परीक्षा को लेकर बात हुई, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, सरकार को क्या कहा गया है, सरकार के लिए क्या आदेश है और अगली सुनवाई इसकी कब होगी, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। पिटिशनर की तरफ से झारखंड के प्रतिष्ठित वकील अमृतांश वत्सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका द फोर्थ पिलर पर। थैंक यू सो मच। ये आज किस किस परीक्षा को लेकर आज न्यायालय में ये पूरा मामला गया? आज दो परीक्षाएं केवल चैलेंज थी, 11 to 13 सिविल सर्विसेज और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का। ये दोनों परीक्षाओं की रिट पिटीशन आज कोर्ट में लगी हुई थी और इसमें सुनवाई हुई। हमारी तरफ से बहस किया गया, सरकार की तरफ से बहस किया गया और असफल अभ्यर्थियों की तरफ से इंटरवेंशन पिटीशन भी फाइल करके बहस हुई। कोर्ट ने सारे बहसों और मामले को सुनते हुए इस मामले को 15 सितंबर की अगली सुनवाई के लिए रखा है। इन द मीन टाइम कोर्ट ने बोला है सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए काउंटर एफिडेविट के माध्यम से और तत्काल रूप से इस नोटिफिकेशन जिससे 11 to 13 सिविल सर्विसेज और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति चली गई थी उसे स्टे कर दिया। सर, ये एक कन्फ्यूज़न ये भी हो रहा है कि इसमें सीडीपीओ को लेकर भी कुछ मामला है। क्या आज के इस फैसले में या आज जो सुनवाई हुई उसमें सीडीपीओ के भी अभ्यर्थियों का पक्ष था क्या? नहीं, आज केवल 3 रिट याचिका लगी हुई थी। पहली रिट याचिका फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और 2 अदर जो रिट याचिका थी उसमें सिविल सर्विसेज की लगी हुई थी। 11 to 13 आज केवल 2 एडवर्टीजमेंट्स की याचिका पे सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार के लिए क्या आदेश दिया है? उनको 15 दिनों का समय दिया गया है, कितने दिनों का समय दिया? कोर्ट ने सरकार को बोला है कि आपको जो भी पक्ष रखना है आप एफिडेविट के माध्यम से रखिए, काउंटर एफिडेविट फाइल करिए कि किस कारण से क्या कारण हुआ कि इस रातों रात ये नोटिफिकेशन आई, क्या इन्वेस्टिगेशन में पाया गया, क्यों इन लोग की नियुक्ति रातों रात रद्द कर दी गई। उस मामले में सरकार को अपना जवाब दाखिल करना। मतलब मैं सर ऐसे आपसे समझना चाहता हूँ कि जब बहस हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, तो क्या सरकार की तरफ से क्या वो जिस बिना पर ये सरकार ने फैसला लिया था उस बिना की बात हुई, उस आधार की बात हुई थी क्या? कोर्ट में कई तरह की बहस हुई है, काफ़ी देर मामला चला, करीबन आधे घंटे 45 मिनट। बट क्योंकि कोर्ट में मामला सब जुडाइस है एंड कोर्ट ने इस मामले पे कॉग्निजेंस ले रखा है, कोर्ट में भी क्या हुआ कैसे हुआ अभी मेरा समय बोलना ठीक नहीं रहेगा। ये मैटर ख़त्म हो जाए, जजमेंट आ जाएगा तो उसके बाद इस मामले में बोलना हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, तो अभी एक कन्फ्यूज़न और था कि भाई स्टे लग गया, क्या अब जो फूड सेफ्टी ऑफिसर और 11 to 13 जेपीएससी के जो अभ्यर्थी थे, मतलब जो सफल कैंडिडेट थे, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, क्या वे अब नौकरी में दोबारा आएंगे? अगर आएंगे तो वे कब तक आएंगे, कब से उनकी नौकरी शुरू होगी? क्योंकि कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है, ऑटोमेटिकली वो नौकरी पर वापस आ गए हैं। जैसे ऑर्डर प्रोनाउंस होगा और वो जैसे नौकरी कर रहे थे वैसे नौकरी करेंगे। ठीक बात। ये जेएसएससी सीजीएल को लेके भी बहुत सी बातें आ रही हैं, तो क्या ये पूरा मामला भी जेएसएससी सीजीएल को लेके आया है क्या कोर्ट में? अभी तक कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल को लेकर याचिका दाखिल नहीं की गई हमारी जानकारी में। मेरी जानकारी में अन्य अधिवक्ताओं, बहुत सारे अधिवक्ताओं इस मामले में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई सारे एडवोकेट्स की टीम इस पर काम कर रही हैं हमारे अलावा। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक तो नहीं। आई डोंट नो, आप किसी अन्य अधिवक्ताओं से पूछिएगा तो वो बता पाएंगे। मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं। सर, एक मुझे नहीं पता कि ये लीगली पूछना सही होगा या नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि इसका जवाब देना चाहिए,
आपने जब जो लोग थे 11 to 13 और FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन तमाम लोगों की तरफ से जब आपने बहस की तो आपकी तरफ से सबसे बड़ा आधार क्या था इस बहस में? हमारे तरफ से सबसे बड़ा आधार था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हुई है, जो हमें संविधान प्रोवाइड करता है। आप एक झटके में बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना आरोप, बिना तय किए हुए कि किसकी सम्मिलितता है, आप किसी को ऐसे हटा नहीं सकते। हमारी संविधान ये हक देती है किसी भी मामले में, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो किसी अनरिलेटेड संबंधित हो, कोई नोटिफिकेशन हो, किसी तरह का पॉलिसी डिसीजन हो, सर्विस रिलेटेड चीज़ हो, बिजनेस रिलेटेड चीज़ हो, आप किसी को बिना शोकॉज किए, बिना उसे बुलाए, बिना उसका पक्ष सुने, आप उसको रातों रात हटा नहीं सकते। ये संविधान हमें हक दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो तमाम दर्शक, हालांकि बीते 23-24 दिनों से लगातार दर्शक देख रहे थे और चूंकि मामला कोर्ट में गया भी था तो इसको लेके भी सबकी निगाहें थी कि आखिर क्या फैसला होता है। अभी तो राहत है, इसके बाद 15 सितंबर को दोबारा इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। सरकार को भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमृतांश वत्स सर थे। आप सबका एक तो आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबको इंतज़ार था कि कोर्ट से क्या होता है, जल्दी से ये पूरी जानकारी आए। और सर आपका विशेष शुक्रिया, क्योंकि आपने एक तो बहस को लेकर, सुनवाई को लेकर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपके न्यूज़ चैनल को। थैंक यू सो मच।